एक बात तो आप आज के सत्र के प्रसाद स्वरूप ले जाना, प्रभु से आशा लगाने वाला कभी निराश नहीं होता, वो कभी निराश नहीं होगा। उसको धीरज भी मिलेगा, उसको उत्साह भी मिलेगा, उसको पुरुषार्थ करने की शक्ति भी मिलेगी, उसको मन की शांति भी मिलेगी। क्योंकि श्रीमद् भागवत प्रमाण देती हैं कि जिसके हृदय में वासुदेव के चरण कमल विराजमान होते हैं, समस्त दैवी गुण उस हृदय को अपना निज स्थान बना लेते हैं, अपना निवास स्थान बना लेते हैं। जिस हृदय में प्रभु के चरण कमल विराजमान होते हैं, फिर सारी दैवी संपदा, सारी दैवी विभूति उस हृदय को अपना स्थान बना लेती है। आपको कभी मैंने कहा था, इस सारे अस्तित्व के मध्य में जो केंद्र बिंदु है, ये सारा अस्तित्व, ये काल चक्र निरंतर गतिमान है, लेकिन जो उसका केंद्र बिंदु है वो कृष्ण है। सतत निरंतर सबको अपनी ओर आकर्षित करता। क्यों प्राणी मात्र आनंद के लिए, सुख के लिए ही दौड़ रहा है। दौड़ तो जीव प्रभु की ओर ही रहा है, आनंद की ओर ही दौड़ रहा है, और श्री कृष्ण ही आनंद है। इस सारे अस्तित्व का एक एक कण प्रभु की ओर ही गतिमान है। चलता तो जीव सुख के लिए, आनंद के लिए है, लेकिन वो एक कहने वाला कहता है ना, कह रहा है, नित नए नक्श बनाते हो, मिटा देते हो, जाने किस जुर्मे तमन्ना की सजा देते हो। कभी कंकर को बना देते हो हीरे की कनी, और कभी हीरे को भी मिट्टी में मिला देते हो। और फिर घर से निकले जो कोई उम्मीद दीद लेके, घर से निकले जो कोई उम्मीद दीद लेके, उसको रास्ते में मजनू किसी लैला का बना देते हो। चलता तो है आदमी, सभी उसी की तरफ जा रहे हैं। हाँ, पर ये बात गीता में भी भगवान ने कही, भाई चले तो सब हमारे लिए ही हैं, पर हम तक पहुंचता कोई कोई है। कोई पहुंचता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयः। कौन पहुंचता है? चलते तो बहुत हैं, पर यहां मैं एक बात आपको निवेदन करूं, चलते बहुत हैं, पर उस तक पहुंचता कौन है? जिसको सच्चा सद्गुरु मिलता है। ध्रुव जी चले, ध्रुव जी प्रभु को प्राप्त करने की कामना लेकर नहीं चले हैं। ध्रुव जी की कामना तो थी राजपद पाने की। अच्छा देखो, ये बड़ा सुंदर उदाहरण है, अगर आप इसको ध्यान से समझने का प्रयास करो, कि ध्रुव जी अपने मन में राज वैभव की कामना लेकर चले। प्रभु मिले, जब प्रभु का दर्शन किया, जब प्रभु ने ध्रुव जी के कपोल पर अपना शंख स्पर्श कराया, और ध्रुव जी को जब परम ज्ञान हुआ, तब ध्रुव जी को लगा कि अरे मैं कितनी क्षुद्र कामना के लिए निकल पड़ा था। वो राजपद की इच्छा वस्तुतः मेरा अज्ञान ही था। जब सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप नारायण का दर्शन किया ध्रुव जी ने, तब ध्रुव जी को इस बात का बोध हुआ कि ये तो गलत वस्तु मांग बैठा मैं। पर फिर ठाकुर जी का ऐसा स्वभाव है, आपके मन में किंचित कोई कामना होगी तो पहले वो उसी को पूर्ण करेंगे। ठाकुर जी ने कहा कि ठीक है, अब तुम्हारे मन में, अब तुम्हारे हृदय में हमारी शुद्धा भक्ति का उदय हो गया है, पर आए तुम जिस कामना से थे, पहले तो उसी को पूर्ण करूंगा मैं। और भगवान ने कितने सहस्त्र वर्षों का ध्रुव जी को राज्य सुख भोगने का आदेश दिया। यहां मैं इस प्रसंग में मैं एक बात का दर्शन करता हूं। देखो, हमारी प्रभु से दूरी कितनी है, जितनी हमारे मन में चाह है, बस उतनी प्रभु से दूरी है। ध्रुव जी के मन की उस चाह ने इतने दीर्घ काल तक ध्रुव जी को प्रभु से दूर रखा। कहते हैं नारायण के नेत्रों से अश्रु छलकाए। जब ध्रुव जी को देखा ना, ऐसा कठोर तप, 5 वर्ष का नन्हा सा बालक, नारायण के नेत्रों से अश्रु छलकाए, नारायण के नेत्र सजल हो गए। एक भावुक महात्मा तो ये कहते हैं कि नारायण के नेत्र इसलिए सजल हो गए कि नारायण नहीं चाहते थे कि मैं एक क्षण के लिए भी अब ध्रुव को छोड़ूं, लेकिन ध्रुव जी के मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए प्रभु को कुछ काल तक ध्रुव जी से दूर रहना पड़ा। तो यहां इस प्रसंग में मैं इस बात का दर्शन करता हूं, अनुभव करता हूं कि देखो, जो कामना है ना, बस वही प्रभु से दूर रखने वाली है। जितनी मन में कामना है, उतनी ही प्रभु से दूरी है। पर यह कामना की कालिख
मैं ये भी साथ में कहना चाहता हूं कि कामना की कालिख आप में अपने प्रयास से नहीं धो सकते। यह गुण साधन ते नहीं होई, ये मेरा अपना विचार है। बड़े बड़े साधन सिद्ध महापुरुष भी यहां पर हैं। वो ऐसी बात कहते हैं कि अपने संकल्प से, अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने साधन से, अपनी सामर्थ्य से मनुष्य सब कुछ कर सकता है, प्रभु को भी पा सकता है। अब भाई उनके पास कोई ऐसा मार्ग होगा? मैं तो आपको अपनी बात बता रहा हूं। एह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पा कोई। और संसार के बीच में भगवान की माया को फटकारने वाले महापुरुष भी यही कहते सुनाई पड़ते हैं। इसीलिए उन्हीं की बात में हमारी श्रद्धा है। वही कहते हैं, स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग, दिन दिन होत सुरंग मजीठा रंग, चुनर मोरी रंग ढारी, मेरे सतगुरु हैं रंग रेस, चुनर मोरी रंग ढारी। हमारे यहाँ भी रसिक हृदय यही बात तो कह रहे कि शरण जिसको दे दी फिर हृदय से लगाया, उठाकर जगत से विपिन में रमाया। जब कोई दलदल में धंस जाता है, ये बड़ी विचित्र बात है, अगर कोई दलदल में फंस जाए तो उसी का बल उसका शत्रु हो जाता है। दलदल में फंसा व्यक्ति जितना दलदल से बाहर निकलने के लिए जोर लगाएगा उतना दलदल में और धंसता चला जाएगा। उस समय उसका बली उसका शत्रु हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति तैरना आता नहीं था उसको, वो जल के भंवर में फंस गया। अब तैरना तो उसको आता नहीं है। अब उसने कहा भाई राम करे सो होए। उसी भंवर ने उसको उठाकर किनारे पर पटक दिया। और एक व्यक्ति उसको तैरना आता है, वो भरसक प्रयास कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है कि उस भंवर से निकल जाऊं, और जितना प्रयास कर रहा है जल की धारा प्रवाह बड़ा तेज है और फंसता चला जा रहा है। तो भाई ये तो संसार तो दलदल है। आप देखो, अगर अपने मन की दशा का आप विचार करो ना, तो विषय चिंतन के दलदल में ही तो मन फंसा है। दिन रात नित्य निरंतर विषय का चिंतन हो रहा है, निरंतर, और दलदल में धंसा है। अपना दोष देखता है, उसको दूर नहीं कर पाता है। अपने आप को कुमार्ग पर जाते देखता है, पर वहां से अपने आप को हटा नहीं पाता है। ये जीव की दुर्दशा नहीं है तो क्या है? ये दुर्बलता नहीं है तो क्या है? तो ये दलदल में ही तो धंसा है। यहां तो भाई कोई समर्थ बाह पकड़ के निकाल ले तो जीव निकले। इसीलिए इन संतों ने कहा, मेरे सतगुरु हैं रंग रेस, चुनर मोरी रंग डारी, मेरे साहिब हैं रंग रेस, चुनर मोरी रंग डारी। तो अपनी समझ में तो भाई अब तक यही बात आई। देखा, थोड़ा विचार किया, थोड़ा चिंतन किया कि भाई श्रद्धा और विश्वास तो हम में है। हमारी श्रद्धा भी कहीं ना कहीं किसी सिद्धांत में तो है। हम भी अपना जीवन यापन करने के लिए किसी ना किसी पर तो विश्वास करते ही हैं। बस थोड़ी भूल हमसे ये हो रही है कि ये श्रद्धा विश्वास जहां निवेदन करने से हमारा कल्याण हो जाता, बस उस स्थान से अभी हम थोड़ी दूर हैं। अरे पुराना सेवक हो जाए ना घर में, तो व्यक्ति अपना पूरा घर उसके भरोसे छोड़ के चल देता है। क्या है? विश्वास ही तो है। अपना डॉक्टर हो तो उस पर विश्वास होता है, अपना ड्राइवर हो तो उस पर विश्वास होता है।
ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बिना विश्वास के तो भाई जीवन दो पग आगे नहीं बढ़ सकता। कहीं ना कहीं तो श्रद्धा विश्वास है। बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, एक बार जैसे भगवान कह रहे हैं ना, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। एक बार अपनी बिखरी हुई श्रद्धा और विश्वास समेटकर एक बार किसी संत के चरणों में रख दीजिए। एक बात मैं आपको अपनी ओर से कहना चाहता हूं, सजग होइए, जागिए और देखिए कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपकी क्रिया का बहुत बड़ा महत्व नहीं है तब तक जब तक वो परिवर्तन लाने में समर्थ नहीं है। आप बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे। मैं तो परमहंस योगानंदा एक बड़ी अच्छी बात महाराज जी कहते थे। वो कहते थे कि जैसे एक घर में माता अपना कार्य करती है, पिता अपना कार्य करता है। पिता का कार्य है कि भाई धन कमा कर लाना है, माता का कार्य है कि उस धन का घर चलाने में सदुपयोग करना है। तो पिता भी कहता है कि मैं घर चला रहा हूं, माता भी कह रही है कि मैं घर चला रही हूं। एक घर है लेकिन दोनों अपने अपने हिस्से से चला रहे हैं, दोनों अपने अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और यही ठीक भी है, यही उचित भी है। ऐसे ही घर भी चलता है, ऐसी समाज भी चलता है, ऐसी राष्ट्र भी चलता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से का काम ईमानदारी से कर ले तो फिर देखो कहीं पे कोई क्लेश नहीं है, कहीं पे कोई झंझट नहीं है। तो परमहंस योगानंदा एक बात कहते थे, बोले यदि आपने अपने आप को बदल लिया तो बोले संसार को बदलने में जितना आपका हिस्सा होना चाहिए ना, आपने उतना काम कर लिया। बस इससे ज्यादा आपको सोचना नहीं है, आपको स्वयं को बदल लेना है। इसलिए मैंने कहा कि भाई आंख खोल कर रहना, जागना, देखना कि मेरे में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इसी को मैं बार बार कहता हूं, अपने प्रति ईमानदार रहना, इसी को मैं कहता हूं। आज एक माता ने मेरे से लिखकर कहा है, उसकी निजी बात है, मैं यहां से कहूंगा नहीं। उसने अपने जीवन के सब दोष लिखकर कह दिए हैं। मैं उस माता से ये कहना चाहूंगा कि मैं तो एक बात आपको आज तक कहता आया हूं ना, कि जो यहां तक लाया है वो आपको आगे भी लेकर जाएगा। आज आप अपने जीवन का दोष देख पा रहे हैं ना, आज आपके भीतर इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति आई ना कि आपने मुझसे अपने जीवन की सब बात खुलकर कह दी। आप में इतना परिवर्तन आया है, आगे भी आएगा। आप निराश नहीं होना, आप बस प्रभु का नाम नहीं छोड़ना, आप प्रभु के स्वभाव का सदा विश्वास रखना, नाम नहीं छोड़ना। यहां तक जो लेकर आया है वो आपको आगे भी लेकर जाएगा। बस परिवर्तन आना चाहिए। हम मोह निद्रा में बस ऐसे सोए ना रहें। एक बात मैं आपको निवेदन करूं भाई, मृत्यु सबको आती है, जीना सबको नहीं आता। मृत्यु तो सबको आती है, आई जाती है, जीना सबको नहीं आता। बड़ी सुंदर बात महाराज वाणी में कहते हैं, एहि जग ममता मुआ जीवन की विधना। ये जग ममता मुआ, जैसे मेरे तुलसी बाबा कह रहे हैं, मोह निशा सब सोवनिहार। और कभी कहा था मैंने आपसे कि सोए हुए हाथी से जागती हुई चींटी की शक्ति अधिक होती है। हाथी सोया हो और चींटी जागती हो तो उस समय चींटी का बल अधिक है। तो जागना, मैं तो बार बार आपसे यही कहता आया हूं आज तक, भाई भागना नहीं। घर छोड़ के भाग गए, शहर छोड़कर भाग गए, क्या होगा उससे? क्या होगा? लाभ तो खबर नहीं होगा कि नहीं होगा, पर हानि जरूर होगी। क्या हानि होगी? आपको झूठे त्याग का अभिमान और आ जाएगा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक व्यक्ति आया, मोहरों की थैली लेकर। गंगा किनारे परमहंस बैठे थे, अपने निजानंद में मग्न। तो उसने खनखनाती हुई मोहरों की वो थैली और थोड़ी ऐसे झटके से रामकृष्ण परमहंस के सामने डाली, ताकि परमहंस को पता चल जाए कि इसमें क्या है। अब वो तो परमहंस ही थे, मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भैया ये क्या है? तो उसने बिल्कुल एक क्षण नहीं लगाया, और रेशमी वस्त्र में वो सब बंधा था, उसने एकदम से गांठ खोली। सूर्यास्त का समय था। वो जो जितनी स्वर्ण मुद्राएं थी वो अस्ताचलगामी सूर्य के उस मध्यम से प्रकाश में झिलमिलाने लगी।
रामकृष्ण परमहंस ने बड़े बड़े सौम्य स्वर में उसको उत्तर दिया कि भैया ये वस्तु हमारे काम की नहीं है, इसे कहीं और ले जाओ। साहूकार था, कहने लगा कि मैं आपका बड़ा यश सुनकर आया था, पर मुझे लगता है कि मैंने आपका यश बिल्कुल सही सुना। कितने बड़े त्यागी हैं आप कितने बड़े त्यागी हैं। रामकृष्ण परमहंस ठहाका मारकर हंस दिए। बड़ी बाल सुलभ स्वभाव था रामकृष्ण परमहंस का। और तत्वज्ञ महापुरुष ऐसा ही होता है, बालक के जैसा निश्चल, निर्द्वंद, निर्भर। जहां बैठे बैठ गए तो खिलखिलाकर हंस पड़े जब उस व्यक्ति ने कहा ना कितने बड़े त्यागी हैं आप। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे भैया मैं त्यागी हूं कि नहीं, पर तू बहुत बड़ा त्यागी है। और अगर मैं त्यागी हूं तो तू महात्यागी है, और अगर मैं महात्यागी हूं तो तू परम त्यागी है। अब वो व्यक्ति तो बड़ा चकरा गया, ये परमहंस क्या कह रहे हैं, हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मैं कहां त्यागी हूं, त्यागी तो तू है। तो उसने कहा भाई इस महापुरुष की बात में कोई बात तो है। बैठ गया। वो जिस तरीके से आया था अब उसमें कुछ परिवर्तन था। वो बैठ गया, समेट दी उसने वो सारी मुद्राएं, और परमहंस से कहने लगा मैं आपकी बात का रहस्य नहीं समझ पाया, मैं मर्म नहीं जान पाया आपकी बात का, क्या कहना चाहते हैं आप। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे भाई मैं तो भगवान को भोग रहा हूं। मैं तो यहां गंगा किनारे बैठा अपने निजानंद में मग्न, मैं तो उस परम सुख को भोग रहा हूं। तू उस परम सुख को भोग कर ये ठीकरे ढोता यहां से वहां और वहां से यहां डोल रहा है। त्याग किसने किया है जीवन में? मैं तो सार सत्य वस्तु का भोग कर रहा हूं। तू उस सार वस्तु का त्याग करके ये निस्सार वस्तु अपनी छाती पर धरे और यहां से वहां भटक रहा है। तो भाई बड़ी वस्तु का त्याग करने वाला ही तो त्यागी होता है। मैंने तो इस धन का त्याग किया है, अरे तू तो ईश्वर का त्याग किए बैठा है, मुझसे बड़ा त्यागी तू है। बोले मैं तो इस झूठे धन का त्याग किया है। मैंने क्या त्याग किया है? तभी तो मैं आपसे कहता हूं अगर छोड़ दिया संसार का कुछ, तो भाई उसमें वो कोई त्याग थोड़ी है। किसी को मधुमेह का रोग हो जाए, डॉक्टर का मीठा नहीं खाना, तो वो ये कहेगा कि मैंने मीठे का त्याग कर दिया। भाई वो मीठा तो प्राण ले लेगा। मीठा नहीं छोड़ा है, दोष छोड़ा है। ऐसे संसार नहीं छोड़ा है भाई, हमने तो दोष छोड़ा है। जो अनुचित था उसका त्याग किया, उसके त्याग का अभिमान कैसा है? तो ये ऊपर की दौड़ भाग आप करोगे, कपड़े का रंग बदल लोगे, शहर बदल लोगे, यहां से वहां चले जाओगे, कुछ और छोटी मोटी बात बदल लोगे, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा त्याग हमने भगवान के लिए कर दिया। अब देखते हैं भगवान मिलते हैं कि नहीं मिलते, अब देखेंगे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि भाई जागना, बस ईमानदारी से। बस मैं एक बात आपको सदा कहता रहूंगा, अपने प्रति ईमानदार रहना। वो कहने वाला कहता है ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। अपने मन के दर्पण को इतना मैला ना होने देना कि उसमें आपको अपनी छवि दिखाई ना दे। गालिब कहता है, कह रहे उम्र भर गालिब बस यही भूल करता रहा। वो कहता है धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। धूल तो चेहरे पे थी, मैं साफ आईना कर रहा था। जहां मैल है ना भाई, वहीं पे उसको धोना होगा। जहां अंधकार है वहीं पर प्रकाश करना होगा। एक बहुत छोटी सी कहानी कभी मैंने आपको सुनाई थी। एक वृद्धा अपनी झोपड़ी के आंगन में सुई ढूंढ रही है। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा हो गए, और बगल में कोई देख रहा है कि माता सुबह से कष्ट पा रही है, मैं जाकर देखूं क्या चाहती है। जाकर पूछा कि माँ तुम सुबह से इतना परिश्रम कर रही हो, क्या खो गया है? बोली बेटा सुई खो गई है मेरी, वही ढूंढ रही हूं। कहां गिरी थी? बोली गिरी तो भीतर थी। तो पूछने वाले ने कहा कि कैसी बात करती हो, भीतर गिरी थी तो बाहर कैसे मिलेगी? बोली भीतर अंधेरा है, क्या करूं, बाहर प्रकाश है तो सोचा बाहर ही खोज लूं। भीतर अंधेरा है, पर उस भय से भयभीत नहीं होना। राम नाम मणिदीप धर, जीव ने हरि द्वार।
तुलसी भीतर बाहरों जो चाह सब उजियार। प्रभु के नाम का दीपक जलाना, भीतर का अंधेरा दूर करना। और आज जो मैंने आपसे निवेदन किया, इस बात को स्मरण रखना, आपने स्वयं को बदल लिया, इस सृष्टि को बदलने में आपने अपना योगदान दे दिया। आपने बदल लिया, यदि अपने आप को बदल लिया। और मुझ में परिवर्तन आ रहा है, इसका लक्षण क्या है? कैसे पहचानोगे कि मुझ में परिवर्तन आ रहा है? जब अपना दोष दिखाई पड़ने लगे। यह परिवर्तन का आरंभ है। जब अपनी गलती आपको समझ आ जाए, सारा संसार आपको मनाए, आप नहीं मानोगे। आपका मन मान जाए ना, भाई मुझसे भूल हो रही है, आप देखना उसी दिन से सुधार शुरू हो जाएगा। जिस दिन ईमानदारी से आप मान जाओ, हाँ भाई मुझसे भूल हो रही है, जिस दिन दोष दिखाई पड़ने लगे, ये परिवर्तन का आरंभ है। और जिस दिन दोष असह्य हो जाए, कभी कभी ऐसा भी होता है, दोष दिखाई पड़ता है पर हम इग्नोर करते हैं, देखते हैं हाँ भाई हम में ये गलती तो है। संसार में कितने लोग ऐसे होते हैं, गलत होता हुआ देखते हैं, कहते हैं कि हाँ ये ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन उसको ठीक करने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते हैं, उसको ठीक करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। तो ऐसा भी होगा, अपना दोष दिखाई पड़ेगा लेकिन आप उसको अनदेखा करेंगे। बहुत समय तक आप यही चेष्टा करेंगे, उसको अनदेखा करते रहे। दोष दिखाई पड़े, ये परिवर्तन का आरंभ है। और जिस दिन दोष असह्य हो जाए, जिस दिन आपको लगे कि भाई नहीं, अब इसको उखाड़ कर फेंकना है, अब मैं इसके साथ नहीं जी सकता हूं, अब मुझे अपने जीवन को शुद्ध करना ही है। जब जब दीक्षा होती है ना, तो मैं यही प्रार्थना मैं भी करता हूं, और मैं दीक्षित व्यक्ति को भी यही कहता हूं कि आज से यही प्रार्थना करना, इसी के लिए प्रयास करना कि हमारा जीवन प्रभु के योग्य बने, हम प्रभु के किसी कार्य में निमित्त बन सके, माध्यम बन सके। यही जीवन की सफलता है, हमारा जीवन प्रभु के योग्य हो जाए। और बाकी तो आगे भाई, तुध पावेता नाम जपावे, सुख तेरा दिता लिए, सुख तेरा दिता लिए। मैं तो कहीं से भी आरंभ करूं पर घूम के आऊंगा तो यही भाई, कि जिस पर कृपा होगी, जिस पर कृपा दृष्टि होगी, उसी के भीतर हलचल होगी। नहीं तो वही तुलसी बाबा की बात, सत्य है सत्य है सत्य है, मोह निशा सब सोवनिहार। एक और बात मैं आपको कहूंगा, शरीर की अवस्था देखकर ये कभी ना सोचना कि भाई बूढ़े आदमी का मोह भंग हो जाता है और बालक अभी संसार के मोह में रहेगा। ना ना, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये काम कल पर तो डालना ही नहीं, अपने शरीर की अवस्था की ओर न देखना। सदा कहता हूं ना मैं आपसे, शुभ मुहूर्त में कार्य करना चाहिए, और भजन करने का शुभ मुहूर्त क्या है? हाँ, आज नहीं, अभी। आज में तो अभी बहुत घंटे पड़े हैं, आज नहीं अभी, यहीं से आरंभ करना है। तो संत कहते हैं, हरि के चरण सदा सुखदाई, हरि के चरण सदा सुखदाई। कृपा करे जिस प्राणपति दाता, कृपा करे जिस प्राणपति दाता, सोई संत गुण गावे, सोई संत गुण गावे। और ऐसे ही पग पग पे महापुरुषों ने मील के पत्थर गाड़ रखे हैं
महापुरुषों के जो ये वचन है, ये ज्योति स्तंभ है, ये मार्ग पे जलते हुए दीपक हैं। इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं कि कहीं से भी मैं कुछ कहूं, पर उसके मूल में कृपा ही है। और मैं तो कहता हूं यहीं से अपनी यात्रा का मंगलाचरण करना। कृपा जल दे नानक सारंग को, हुए जाते तेरे नाम आसा, मुहे आए प्यासा तेरे नाए वासा। अभी मैं आपको जिन व्यक्ति की बात सुना रहा था ना, कह रहे अरे मैं ही ईश्वर हूं। आप लोगों की बात हमको समझ में नहीं आती, कृपा कृपा कृपा, अरे मैं ही ईश्वर हूं। प्रभु से कृपा की याचना दुर्बलता नहीं, बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता। मूर्ख कौन होता है? जो कुछ नहीं जानता वो मूर्ख नहीं होता है। जानता तो कुछ नहीं है, उसको लगता है मैं सब जानता हूं, वो मूर्ख होता है। उसको कोई नहीं समझा सकता है। और बुद्धिमान कौन होता है? बुद्धिमान वो होता है जो ये जानता भी हो और ये मानता भी हो कि मैं जितना जानता हूं वो ज्ञान समुद्र का एक बिंदु मात्र ही हो सकता है, इससे अधिक नहीं। कहीं मैंने पढ़ी थी एक बात बहुत अच्छी लगी कि अ मास्टर इज एन एटर्नल लर्नर। वन हु इज अ मास्टर विल लर्न एवरी मोमेंट। वो हर क्षण सीखने के लिए तैयार है। तो प्रभु से नित्य निरंतर कृपा की याचना कोई दुर्बलता नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। इसी से कार्य सिद्ध होगा भाई। सब संत कह रहे हैं कृपा करे जिस प्राणपति दाता, सोई संत गुण गावे, सोई संत गुण गावे। प्रेम भगति ताका मन लीना, प्रेम भगति ताका मन लीना। पार ब्रह्म मन भावे, पार ब्रह्म मन भावे। आठ पहर हरि का जस रमणा, आठ पहर हरि का जस रमणा। बिखे ठगोरी लाथी, बिखे ठगोरी लाथी। कह रहे 8 पहर हरि का जस रमणा और बिखे ठगौरी लाथी। बिखे ठगौरी माने जो विषय रूपी ठग है, बोले अब मुझे नहीं ठग पाते। ठग क्या करता है? अब आप सोचोगे हमको थोड़ी मिला है कोई ठग कभी, पर ठग करता क्या है? ठग क्या करता है कि झूठी वस्तु देके आपसे सच्ची वस्तु ले जाए। यही काम ठग करता है ना। तो पहले कभी हम सुनते थे, घर में आ जाते थे वो सोने का गहना धोने वाले, और वो गांठ की पूंजी भी लेकर चलते बनते थे साथ में। ठगना माने यही कि किसी को झूठी वस्तु देकर उसे सच्ची वस्तु आपने ले ली। आप विचार करो कि विषय का चिंतन क्या करता है। विषय का चिंतन पल पल जीव को ठग रहा है ना। झूठे सुख का भ्रम दिखाकर आपसे क्या ले रहा है? उस श्वास में आप उस सच्चे प्रभु का सुमिरन कर सकते थे। उस सुमिरन का अवसर आपसे लेकर और झूठे सुख की कल्पना देकर विषय का चिंतन आपको प्रतिपल ठग रहा है। इसलिए बुद्धिमान तो वही है भाई जो प्रभु के चरणों की ओट लेकर और जान ले हरदम हीरा लाल है, गिन गिन गुरु को सौंप। इसलिए संतों ने कहा है
रे मन सोया क्या करे, अरे जागन की कर चौप। अच्छा देखो, इसमें भी बात है, बात बात में बात। कह रहे रे मन सोया क्या करे, कर जागन की चौप। चौप समझते हैं? उत्साह, चाव। वो कह रहे कम से कम जागने की इच्छा तो कर। तेरे मन में जागने का उत्साह तो हो, चाव तो हो। कोई पूछे ना सत्संग में आने से क्या मिलता है? सत्संग में आने से भजन का चाव मिलता है, भजन का भाव मिलता है। संतों के संग में यही पूंजी पाई जाती है। देखो चलना तो आपको है भाई, इस मार्ग पर चलना तो आपको ही है, लेकिन चलने का उत्साह संगी साथी से मिलता है। अंग्रेजी की एक कहावत है, किसी ने पूछा व्हाट इज इंपॉर्टेंट, द वे और द डेस्टिनेशन? और किसी ने जवाब दिया कि द कंपनी। क्या महत्वपूर्ण है, रास्ता या मंजिल, उद्देश्य? बोले नहीं, आपका संग महत्वपूर्ण है। संग अच्छा हुआ तो बोले टूटे फूटे रास्ते से भी, कठिन मार्ग से भी आप हंसते खेलते पहुंच जाओगे। और अगर संग भटकाने वाला हुआ तो वो सीधे सच्चे मार्ग से भी आपको भटका कर कहीं और ले जाएगा। संग महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी मैंने आपको निवेदन किया था कि भाई जीवन में सबसे महत्वपूर्ण न समय है, न स्थान है, न स्थिति है, संग है। संग महत्वपूर्ण है। विषय का संग करोगे, जीवन की यह अमूल्य संपत्ति अपने हाथ से खोते चले जाओगे। फिर जागने की चौंप तो, उत्साह तो अपने मन में लाइए, जीवन में लाइए। ये उत्साह भक्त के, संत के संग से मिलता है। कभी कभी हो जाता है भजन भाव शिथिल हो जाता है। कभी आपसे मैंने कहा था कि कभी हो जाए मन इधर उधर हो जाए, नहीं टिकाने पे आ रहा हो, तो जैसे कोई जाकर तीर्थ स्नान करता है ना, ऐसे मैं जाकर किसी संत के पास बैठ जाता हूं कुछ देर, बस ऐसे ही मन आ जाता है टिकाने। तो यहां गुरुजन कह रहे हैं, 8 पहर हरि का जस रमणा। कह रहे प्रभु की कृपा का लक्षण बता रहे हैं। 8 पहर हरि का जस रमणा। कह रहे मन अब उसी में रमता है, माने मन को प्रिय वही लगता है, मन को चाह उसी की है, मन में चौंप उसी की है। प्रारब्ध प्रबल है, मैं मानता हूं, जीव दुर्बल है, ये भी सत्य है। हमारे मन की इच्छा से तो कुछ भी नहीं होता। तेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। पर मैं आपसे बार बार कहता हूं ना, बड़ी बात नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम पाते क्या हैं, बड़ी बात है हम चाहते क्या हैं। मन की गति किस और है। यानी संत की कृपा से, भजन की कृपा से क्या हुआ कि रहूं कहीं भी, पर मन भजन भाव में ही रमता है। 8 पहर हरि का जस रमणा। इसीलिए हमारे महाप्रभु जी ने कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेत परमे पदेत। महाप्रभु जी ये नहीं कह रहे कि हमको यहीं रखिए, कह रहे जहां भी रखिए। और रखिए क्या, वो तो कह रहे मैं कहीं भी चला जाऊं, मुझे ले जाने वाला मेरा कर्म है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेत परमे पदेत। बाबा फरीद कहते हैं यार याद रहे हरदम, बस। प्रभु की प्रेमा भक्ति में यही एक विधि है। और सब जगह तो अनेक अनेक प्रकार के विधि निषेध है ना, पर जब बात प्रेम लक्षणा भक्ति की हो, रागानुगा भक्ति की हो, प्रेमा भक्ति की बात हो, तो एक ही विधि है, एक ही विधि है। सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा। तो करिए 8 पहर हरि का जस रमणा और बिखर ठगौरी लाथी। बोले अब ये विषय मुझे नहीं ठगते। कहने का तात्पर्य क्या है कि अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अब विषय का चिंतन नहीं होता। कहा था मैंने कभी आपसे, विषय के सेवन से भयावह विषय का चिंतन है।
इसी को दलदल कह रहा था मैं, इसी दलदल में धंसा है मन, विषय चिंतन के दलदल में धंसा है, नहीं निकलता, नहीं निकल पाता। कोई समर्थ चाहिए, और उसी समर्थ की बलिहारी लेते हुए कबीर कह रहे हैं, सदगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट। गुरु अपने शब्द से निकालता है, विषय चिंतन रूपी दलदल से गुरु का शब्द निकालता है, शब्द निकाल लेता है। मुझसे कोई पूछे इस सारे अस्तित्व में गुरु के शब्द से शक्तिशाली और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, गुरु का शब्द है। एक छोटी सी कथा मुझे स्मरण आ गई। एक चोर था, नामी चोर। चोरों में भी तो प्रतिष्ठा होती है। नामी चोर माने कभी पकड़ा गया ही नहीं, कभी हाथ ही नहीं आया किसी की। ऐसी कृपा हुई, किसी दिन सत्संग में पहुंच गया, संत अच्छे लगे, जाने लगा। एक दिन चरणों में जाकर बैठ गया, सारी बात कह दी और कहा कि आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब संत भी सच्चे संत थे। संत ने ना तो ये कहा कि तुझे चोरी करना छोड़ना पड़ेगा, संत ने ना उसको नरक का भय दिखाया, ना कुछ। संत ने कहा ठीक है, मैं तुझे भगवान नाम सुनाऊंगा, 4 बात मेरी माननी पड़ेगी। जी महाराज। पहले एक तो कभी किसी गरीब के घर चोरी नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, झूठ नहीं बोलना। चोरी करना लेकिन झूठ नहीं बोलना। तीसरी बात, बोले जिसका नमक खाओ उसकी चोरी नहीं करना। और चौथी बात, बोले चौथी बात ये कि तुम्हारे किए का दंड देखना कभी किसी और को ना मिले। संत ने ये तो कहा ही नहीं चोरी नहीं करना, 4 बात कह दी। अब संस्कारी जीव रहा होगा, उसने गुरु चरणों पे हाथ रखकर कहा कि जो आज्ञा महाराज। संत ने नाम सुना दिया। अब थोड़ा बहुत भजन भी करने लगा, सत्संग भी करने लगा। चोरी तो स्वभाव में थी। अब मन हुआ कि चलो चले आज। गुरुजी की सबसे पहली बात याद आई। पहली बात, गरीब के घर चोरी नहीं करना। आप बोले गरीब के घर नहीं जाना है तो अब कौन गरीब अमीर के झंझट में पड़े। बोले चलो आज राजा के घर चोरी करते हैं। गरीब के घर नहीं जाना है तो राजा के घर चलते हैं। बढ़िया सुंदर कीमती पोशाक पहनी, पहुंच गया महल में। दरबार ने पूछा कौन। अब दूसरी बात याद आ गई। गुरुजी ने कहा था झूठ नहीं बोलना। अब उसने कहा झूठ तो बोल नहीं सकते। दरबार ने पूछा कौन। उसने कहा चोर। अब दरबार ने कहा कि चोर थोड़ी खुद को चोर कहता है। बोले ऐसी कोई मित्र संबंधी होगा। उसने कहा आप जाइए महाराज जाइए। पहुंच गया भीतर। अब समेट लिया सब माल उसने। भूख लग आई, थाल सजा हुआ रखा था। उसने कहा चलो कुछ खा लें। अब खाया तो तीसरी बात याद आ गई कि भाई जिसका नमक खाओ उसकी चोरी नहीं करनी। अब राजा का नमक खा लिया तो अब चोरी कैसे करें। अब वो बना बंधाया सामान छोड़कर लौट गया। और जब राजा की आंख खुली तो राजा ने देखा कि सब कीमती सामान बंधा है, गठरी बांधकर, फिर कोई यहीं क्यों छोड़कर चला गया। पर ये सुरक्षा में तो बहुत बड़ी सेंध थी ना, सामान तो कोई नहीं लेकर गया। पर राजा को लगा कि महल के भीतर तक तो कोई आ गया। तो राजा ने कहा कि शहर के जितने चोर हैं सबको बुला कर लाओ। अब सब पकड़ लिए गए। अब राजा ने कहा कि इन सबको ले जाओ और डाल दो कारागार में। उसके कान में खबर पड़ी। गुरुजी ने चौथी बात क्या कही थी कि भाई तुम्हारे किए का दंड कभी किसी दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। दौड़ कर गया, राजा के सामने उपस्थित हो गया। बोले सब काम हमारा है। राजा ने सारी कथा पूछी। उसने सारी कथा जो कि त्यों सुना दी। ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी ने 4 आज्ञा हमको दी थी और ये सब कार्य हमने किया। राजा अपने सिंहासन से उठा। राजा ने कहा भाई सदुपदेश देने वाले गुरु तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन गुरु का शब्द जो का त्यों अपने जीवन में उतार देने वाला चेला हम पहली बार देख रहे हैं।
बोले ऐसा ऐसा शिष्य हमने पहली बार देखा है। राजा ने कहा कि निश्चित रूप से तेरा गुरु भी गुरु ही होगा, जिसने तेरे जैसे व्यक्ति के भीतर इतना बड़ा परिवर्तन उपस्थित कर दिया, तो तेरा गुरु भी गुरु ही होगा। पर राजा ने कहा कि भाई तेरा गुरु तो तेरा गुरु है, पर आज से मेरा गुरु तू है, मैं तुझे अपना गुरु मानता हूं। राजा ने बैठा लिया सिंहासन पर। अब गुरु की बात मानने से क्या हुआ है कि गुरु जी तो चोर के गुरु बने, चोर राजा का गुरु बन रहा है। ऐसे नहीं कहा है संतों ने कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। गुरु का शब्द न मेटे कोई, कह नानक नानक हरि सो। इसीलिए पहले दिन से मैं आपको कहता हूं कुछ ऐसा करो कि आपको आपके गुरु के संकल्प में थोड़ा स्थान मिले। किसी दिन संत मौज में आकर आपको कुछ कह दे। शिष्य को मंत्र से सिद्धि नहीं मिलती है भाई, शिष्य को सिद्धि गुरु की कृपा से मिलती है, उसके आशीर्वाद से मिलती है, गुरु के बल से मिलती है। संकल्प तो गुरु का ही सफल होता है, शिष्य का नहीं। शिष्य का संकल्प क्या हो? शिष्य का संकल्प तो केवल इतना हो कि मुझे मेरे गुरु के संकल्प में थोड़ा स्थान मिल जाए। कभी कभी मेरे कल्याण के लिए कोई तरंग मेरे गुरु के मन में उमड़ आए। शिष्य का संकल्प, पवित्र संकल्प तो ये होना चाहिए। तो मैं तो आपको ये निवेदन कर रहा था, इस सारे अस्तित्व में गुरु के शब्द से शक्तिशाली और कोई नहीं है। विषय की दलदल से जीव को गुरु का शब्द निकाल लेता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं ना भाई, शिष्य तो गुरु के शब्द की कमाई करता है, शब्द की कमाई करता है। आज आपको बता देता हूं, बात उपस्थित हुई है, प्रसंग उपस्थित हुआ है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि जैसे ही जब दीक्षा होती है ना, तो जैसे ही मैं नाम सुनाता हूं, फिर नाम सुनाते ही मैं कहता हूं कि अच्छा ठीक है भजन आरंभ करो। नाम तो आप जानते ही हैं, मुझे तो आपको केवल ये कहना होता है कि अब आप भजन आरंभ करो, आप पीछे मुड़ के मत देखना, अब आप भजन आरंभ करो, यहीं से जपना आरंभ करो, यहीं से रटना आरंभ करो। तो यहां महाराज वाणी में कह रहे हैं, 8 पहर हरि का जस रमणा, विषय ठगोरी लाथी। अरे गुरु ने विवेक दे दिया, बुद्धि योग प्रदान कर दिया। अब विषय ठगोरी लाथी, संग मिला लिया मेरे करते, संग मिला लिया मेरे करते, साधु संत भय साथी, साधु संत भय साथी। मीरा जी कहती है ना, साध संगत बैठ बैठ लोक लाज खुया। साध संगत बैठ बैठ लोक लाज खोई, और आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। अब साध संत भय साथी, जन के चरण बसे मेरे संग पुनीता देही, जन की धूर देहु कृपा, नानक के सुख एही, नानक के सुख कर गहलीन है। ऐसे गुरु ने अपने शब्द से, अपनी वाणी से मुझे विषय के दलदल से मानो हाथ देकर निकाला है। कर गहलीन है सर्वस दीन है, आप ही आप मिलाया। आप ही आप मिलाया, आप ही आप मिलाया।
फिर अपनी अपनी कृपा से अपना अनुभव कराया, अपनी कृपा से अपना दर्शन कराया। आप ही आप मिलाया, कर गहली ने सर्वस दीन है। कर गहलीने सर्वस दीन है। आप ही आप मिलाया, आप ही आप मिलाया। कह नानक सरब थोक पूरन, कह नानक सरब थोक पूरन, पूरा सतगुरु पाया, पूरा सतगुरु पाया, पूरा सतगुरु पाया, पूरा सतगुरु पाया। हरि के चरण सदा सुखदाई, हरि के चरण सदा सुखदाई, हरि के चरण सदा सुखदाई, हरि के चरण सदा सुखदाई। सार स्वरूप आज मुझे इतनी बात कहनी है कि पहले अपना 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 दोष दिखे और आगे बढ़े हम, कि वो दोष जब तक दूर ना हो जाए तब तक हमें चैन ना पड़े। और इसके मूल में हमारा लक्ष्य क्या हो, हमारा उद्देश्य क्या हो, ये पुरुषार्थ हम क्यों करें, ये परिश्रम हम क्यों करें, कि भाई इस जीवन को सुंदर सुघर करके श्री जी के चरणों में निवेदन करना है। मैं पुनः आपको कहूंगा भाई, जिस दिन आपका लक्ष्य पवित्र हो जाएगा, प्रकृति का एक एक कण आपका सहाई हो जाएगा, एक एक कण आपकी सहायता करेगा जिस दिन आपका लक्ष्य पवित्र हो जाएगा। और पवित्र लक्ष्य क्या है? पवित्र लक्ष्य यही है कि मेरा जीवन प्रभु के योग्य बने। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात कि आपने स्वयं को बदल लिया, आपने विश्व को बदलने में जितना आपका योगदान था आपने दे दिया। एक जलता हुआ दीपक करोड़ों के लिए संभावना है भाई। और मैं तो अपनी ओर से आपको निवेदन करूं, मैं आपसे बार बार कहता हूं, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, तन से, मन से, भाव से, जैसे बन पड़े वैसे सेवा करो। पर मैं आपको एक और बात कहूंगा, आत्म कल्याण करके ही आप सृष्टि की सच्ची सेवा कर सकते हो, अपना कल्याण करके। इस बुझे हुए दीपक को जलाइए, आपके संग संयोग से कोई बुझा दीपक जलेगा। आपका जीवन किसी के लिए प्रेरणा बने, आपको देखकर किसी के मन में, किसी के जीवन में भजन के लिए उत्साह आए। आपका बल, आपकी शक्ति देखकर कोई धीरज धारण कर सके, ऐसा आपका जीवन बने। ये प्रभु की सच्ची सेवा है, ये सृष्टि की सच्ची सेवा। तेरे जन के हित लगे, तन मन धन सब ठाट, और साथ ही साथ आत्मा तुझ में ही रमे। हाँ, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूं। ये दैवी संपद प्राप्त होती है जब प्रभु की कृपा से जीवन में प्रभु का कोई प्रिय जन आता है। जन के चरण बसे मेरे ही संग पुनीता दे, जन की धूर देहु कृपा, नानक के सुख नानक के सुख। और आज जिस भी माता ने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं उसको यही कहना चाहूंगा कि संत तो कहते हैं भाई, गई सो गई तू राख रही को, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना।
प्राणपन से प्रयास करना कि अब कुमार्ग पर पैर न जाए। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिये आस। प्रभु के नाम का, प्रभु के स्वभाव का भरोसा लेकर सांस सांस सिमरे गोविंद और मन अंतर की पिण से चिंत। आज की बात यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमः।